जय हिंद दोस्तों, क्या हाल चाल। सब बढ़िया, मस्त और ज़बरदस्त होगा। तो आइए आज के इस वीडियो में अपवर्तनांक से रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। उसके बाद प्रिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन बचे थे। अगले वीडियो में हमने जो है लेंस के दर्पण के सूत्र से जो है सवाल किए थे। उसके बाद वक्रता त्रिज्या और फोकस से संबंधित जो सवाल थे उसको किए थे। तो आइए इस वीडियो में हम लेंस से जितने क्वेश्चन होंगे उसको करेंगे। उसके बाद अपवर्तनांक से क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद प्रिज्म से। इस वीडियो में कोशिश करेंगे कि इसी वीडियो के साथ इस चैप्टर का अंत हो जाए। तो आइए, ये पहला क्वेश्चन आपका है। इसमें यदि किसी माध्यम में प्रकाश की चाल, आपको क्या दिया गया है, माध्यम में प्रकाश की चाल दी गई है 1.5 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है, तो माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा। यहाँ पर लिख लीजिए। सबसे पहले दिया क्या है, इसमें दिया गया है आपको माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक, क्या दिया गया है, माध्यम में प्रकाश की चाल। कितना है, 1.5 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। उसके बाद निर्वात में क्या होती है, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है, इसको बताया गया है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक, तो ये सूत्र क्या होता है, अपवर्तनांक का सूत्र होता है n बराबर होता है निर्वात में प्रकाश की चाल या वायु में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। तो सूत्र में मान रख दीजिए। तो निर्वात में कितना है, निर्वात में प्रकाश की चाल है 3 × 10⁸ 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। और माध्यम में प्रकाश की चाल है आपकी 1.5 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो ये जो है मीटर पर सेकंड से मीटर पर सेकंड कट जाएगा, 10⁸ से 10⁸ कट जाएगा। ये देखो 1.5 है या 3 है, तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो अपवर्तनांक आपका आ जाएगा n बराबर 2। ठीक है, n का मान कितना आ गया, 2। तो उस माध्यम का अपवर्तनांक कितना है, 2। इसको फटाफट उतार लीजिए। इसके आगे जो हम दूसरा सवाल लेते हैं। दूसरा सवाल है, इसमें संलग्न चित्र में अपवर्तनांक, अपवर्तन कोण तथा माध्यम b क्या है। संलग्न चित्र में जो आपका चित्र बनाया गया है, क्या है, संलग्न चित्र में अपवर्तन कोण तथा माध्यम b का माध्यम a के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात करना है। आपको किसका ज्ञात करना है, माध्यम b के सापेक्ष माध्यम a के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसमें ये आपका अभिलंब है। क्या है ये अभिलंब है, जैसा कि आपको बताया गया है। ये आपका अभिलंब है। ठीक है, और ये क्या है, आपतित किरण। और ये क्या है, अपवर्तित किरण। ये सब आपको पढ़ाया गया है। ठीक है, तो इसमें देखिएगा सब कुछ बहुत बढ़िया से दिया गया, लेकिन इसमें दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा कॉमन सेंस लगेगा, लेकिन कुछ लोग सवाल में कैसे करेंगे। देखो ये सूत्र होता है इसका अपवर्तनांक का, ये स्नेल का नियम है, यानी कि साइन आई बटे साइन आर होता है इक्वल टू यन ज्ञात करना आपको। और इसमें देखिए आई क्या होता है, आर। आपको बताया गया था कि अपवर्तन कोण क्या होता है और अपवर्तनांक कोण क्या होता है। ठीक है, ये ठीक है, ये वाला। तो इसमें कुछ लोग क्या करेंगे, जैसे कि इधर दिया गया 45 इधर दिया गया, तो ये तुरंत मान रख देंगे, लेकिन नहीं, ये गलत होगा। इसको जो है, जो आपतन कोण होता है ये वाला होता है आपका। आई जो है ये अभिलंब से किरण के बीच लिया जाता है ये कोण, ना कि इसके और इसके बीच लिया जाता है। ठीक है,
तो ऐसे इसको जो है तुरंत कर लीजिए। पूरा कितना होता है, 90 डिग्री होता है, पूरा 90 होता है। तो यहाँ से आप निकाल लीजिए आपतन कोण। आपतन कोण आई जो है आपका हो जाएगा 90 माइनस 45। ये आई कितना आ जाएगा आपका 45 ही आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अपवर्तन कोण क्या आ जाएगा आपका, अपवर्तन कोण, तो अपवर्तन कोण क्या हो जाएगा इसमें 90 माइनस 30। ये कितना आ गया आपका आर का मान, आर का मान आपका आ गया 60। अब जो है मान को रखिए, ये अभिलंब है, इसके बीच जो है आपको कोण निकालना है, ठीक। ये जो दिया गया इससे जो है आप इससे नहीं लगा कर नहीं तुरंत रख दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप लगाइएगा, ये निष्पल हो जाएगा आपका साइन आई का मान कितना है, साइन आई का मान दिया गया है यहाँ पे 45 डिग्री, और क्या है साइन 60 डिग्री का मान, ठीक। यहाँ पे मान रख दीजिए। तो n इक्वल टू हो जाएगा साइन 45 का मान आपका होता है 1/√2, और साइन 60 का मान होता है √3/2। ये जो है आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, ठीक है। यहाँ पे नहीं दिया गया है लेकिन इसमें क्वेश्चन में दिया रहेगा। अब इसको जो है गुणा कर दीजिए, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, तो आपका n आ जाएगा, n इक्वल टू हो जाएगा 2/√2 मल्टीप्लाई √3। अब इसमें जो है इसके आगे सॉल्व करेंगे, इसका हर का परिमेयकरण होता है इसमें, तो जो है √2 से रूट जो है ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए। तो n इक्वल टू हो जाएगा 2/√2 गुणे √3, पूरे का जो है कितने कर दोगे √2 से, ऊपर और नीचे दोनों से, ठीक। तो ये √2 कट जाएगा रूट, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका आएगा इधर बचेगा ऊपर 2√2/2√3, ठीक। ये √2 से रूट हट जाएगा, आपका 2 आ जाएगा, 2 से 2 ऊपर कट जाएगा। अब जो है आप 3 का परिमेयकरण कर दीजिए। अब कितना आ जाएगा यहाँ पे √2/√3। फिर से एक बार इसमें परिमेयकरण आपकी किसका करेंगे √3 का, तो √3/√3। अब यहाँ पर भी √3 से √3 रूट हट जाएगा, उसके बाद कितना बच जाएगा 3 बच जाएगा। तो आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा √2, क्या है यहाँ पे, हाँ √2 हो जाएगा। इधर कुछ मिस्टेक हो रही है क्या, चलिए आगे करते हैं तो मालूम पड़ेगा, ठीक है। तो कहाँ देखिए यहाँ से मिला लीजिए, इसको इससे गुणा कर दीजिए आ गया, इसको इससे गुणा करिए आ गया। उसके बाद आप जो है √2 से जो है ये रूट हट जाएगा, 2 कट जाएगा ऊपर, ठीक। ये काट दिया आप, उसके बाद बचा कितना 2/√3 बच गया। अब जो है 3 का जो है परिमेयकरण कर दीजिए, ठीक। जब इसका 3 का परिमेयकरण करोगे तो 3 रूट से रूट हट जाएगा, तो आपका कितना आ जाएगा। अब इसको जो है इससे रूट के अंदर रूट से गुणा कर दीजिए, तो जाएगा √6, 2 3 6 रूट के अंदर हो जाएगा। उसके बाद इस 3 का 3 से जब रूट होता है गुणा, तो रूट हट जाता है सेम संख्या में, तो कितना आ जाएगा 3। तो आपका अपवर्तनांक क्या हो जाएगा n, ये आपका n का मान निकल के आ जाएगा √6/√3। ये आपको बोर्ड की दृष्टि से जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक। इसको बढ़िया से देख लीजिए, एक बार फिर समझ लीजिए। देखिए सवाल में दिया गया संलग्न चित्र में अपवर्तन कोण तथा माध्यम ए माध्यम बी का माध्यम ए के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात करो, ठीक है। तो इसमें देखिए ये वाला कोण दिया गया और ये पूरा कितना होता है, देखिए समकोण बन रहा है ना, तो ये पूरा होता है 90 डिग्री यानी 90 अंश का। तो ये 90 अंश का इधर भी। अब जो है आपतन कोण क्या होता है, ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच जोड़ा जाता है। तो आपतित किरण पूरा जो है कितना है 90 अंश, 90 माइनस 45 करोगे, ये आपतन कोण का मान आई का मान कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा। उसके बाद अपवर्तन कोण का मान ज्ञात करना है, तो यहाँ पूरा कितना होगा 90 होगा, 90 में से 30 घटाओ कितना आ जाएगा आर का मान 60 आ जाएगा। उसके बाद आप मान को रखेंगे, यहाँ पे मान को रखें, उसके बाद ये आपका तिरछा गुणा करने पर ये आया। फिर उसके बाद इसमें 2 बार परिमेयकरण हो रहा है। तो परिमेयकरण जब कर रहे हो आप, तो देखिए ये परिमेयकरण कैसे होता है। परिमेयकरण का मतलब होता है जितने से ऊपर गुणा करो उतने से नीचे करो, क्योंकि हमें जो है व्यवस्थित रूप में लाना होता है।
ठीक। और तो यहाँ पर भी तुरंत गुणा करके लिख दिया जा सकता था कि 2/√6 आ जाता, लेकिन नहीं, ये इस तरह इस रूप में आपको लिखना चाहिए। ठीक है, रूट जो है हमेशा कोशिश करिए कि रूट ऊपर में होना चाहिए, रूट नीचे में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसका परिमेयकरण करेंगे जिससे आपका आ जाएगा आंसर 2√2/2√3 आ जाएगा, जिससे 2 से 2 कट जाएगा, उसके बाद ये आपका आंसर आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे √6/3 आ जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। फटाक से इसको करिए, इसके बाद तीसरा सवाल जो है कराते हैं। देखिएगा ये क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आते आइए पढ़ते हैं। क्वेश्चन लिखा गया है, एक मोमबत्ती किसी पर्दे से 90 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। कोई मोमबत्ती है जो पर्दे से 90 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। फिर क्या कहना है, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस, जो उत्तल लेंस है उसकी फोकस दूरी कितनी है, 20 सेंटीमीटर। उत्तल लेंस उनके बीच कहाँ रखा जाए, क्या कह रहे हैं, उत्तल लेंस को उनके बीच कहाँ रखा जाए कि मोमबत्ती का वास्तविक तथा छोटा प्रतिबिंब पर्दे पर स्पष्ट बने। तो इसमें सबसे पहले हम मान लेते हैं, क्या मानेंगे, माना वस्तु की दूरी, सॉरी वस्तु की दूरी नहीं, इसमें जो है हम लिखेंगे, क्या है, क्या बोला इसमें, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस कहाँ रखा जाए कि उनके बीच। तो इसमें क्या मानेंगे, माना उत्तल लेंस को पर्दे से 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस उनके बीच कहाँ रखा है। तो इसमें लिखेगा, माना उत्तल लेंस को पर्दे से x सेंटीमीटर की दूरी पर रखने पर, जब आप 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखते हैं तो इसमें जो है u का मान कितना है आपका, x है, तो v कितना हो जाएगा, तो v आपका हो जाएगा, ये उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस में वस्तु की दूरी क्या होगी, -x, तो v क्या हो जाएगा आपका, v हो जाएगा 90 माइनस x, और v किस में रहता है, प्लस में रहता है। तो आप सूत्र को जो है लगाइए, सूत्र क्या होता है, लेंस का सूत्र होता है यहाँ पे 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u होता है। ठीक, अब इसमें जो है आप मान रख दीजिए, तो मान रखेंगे तो हो जाएगा 1/f इक्वल टू, v का मान कितना दिया गया है, 90 माइनस x, बीच में माइनस है, u का मान -x है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/f इक्वल टू आ जाएगा 1/90 माइनस x प्लस 1/x हो जाएगा। अब इसको जो है जब एलसीएम निकाल लीजिए, तो 1/f इक्वल टू हो जाएगा x इंटू 90 माइनस x, इधर ये हो जाएगा x प्लस x के बाद 90 माइनस x। ठीक, अब इसको जो है घर ले आइए यहाँ पे, सॉरी हाँ, यहाँ पे फोकस दूरी भी दी गई है ना, तो फोकस दूरी को भी रख लीजिए। फोकस दूरी कितनी दी गई है, 20 सेंटीमीटर। उत्तल लेंस की फोकस दूरी कितनी दी गई है, 20 सेंटीमीटर, ये 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी दी गई है। ठीक, तो अब जो है इसका जो है तिरछा गुणा कर लेंगे, जब तिरछा गुणा करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 20x प्लस 90 माइनस 20x बराबर x इंटू 90 माइनस x, ये -20x प्लस 20x कट जाएगा, तो हो जाएगा आपका 90, सॉरी यहाँ पे ये, हाँ ये हो जाएगा 1800, ये 20 गुणे 90 करोगे कितना हो जाएगा, 1800 हो जाएगा। ठीक, तो आपका बचेगा इधर 1800
बराबर, अब इसको गुणा कर दीजिए, हो जाएगा ये 90x माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको जो है इधर कर लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 90x, ये प्लस इधर आएगा माइनस हो जाएगा, माइनस 1800, ठीक, बराबर 0। अब इसको जो है वो कर लीजिए, चिन्ह जो है माइनस जो है प्लस कर लीजिए, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 90x प्लस 1800। अब इसको जो है ज्ञात कर लीजिए। अब देखिए 1800 का जो है ऐसा गुणनखंड करिए जो है जोड़ने या घटाने पर कितना जाए, माइनस 90 आना चाहिए, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 60x प्लस 30x। जब गुणा करेंगे तो इसको तो 18 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे माइनस कर दो ना, हाँ माइनस माइनस गुणा प्लस हो जाएगा, क्षेत्रीय 1800 हो जाएगा, और जब 60 30 को जोड़ोगे कितना हो जाएगा 90 प्लस 1800 बराबर 0। अब इसमें जो है कॉमन ले लीजिए, कितना कॉमन लोगे, तो यक्स जब कॉमन लेंगे तो हो जाएगा यक्स माइनस 60। अब इसमें क्या कॉमन हो जाएगा, एक्स माइनस, देखिए भाई यहाँ पे ये हो गया, ठीक है, इसमें ये कॉमन ले लिए, तो इधर ये बचा, हाँ तो इसमें जो है यही रहेगा एक्स माइनस 30, ठीक, कुछ मिस्टेक हो रही है क्या, एक्स में ही कॉमन लेंगे यहाँ पे देखिए क्या कॉमन ले रहे हैं हम, यहाँ पे एक्स को कॉमन ले रहे हैं, एक्स माइनस 60 हो जा रहा है, यहाँ पे 30 और इसमें कितना कॉमन लेंगे, इसमें यहाँ पे हम लेंगे 30 को कॉमन ले लीजिए, जब 30 को कॉमन लेंगे तो एक्स ये हो जाएगा एक्स माइनस 60, ठीक, बराबर 0 हो जाएगा। अब जो है इसको इधर कर लीजिए, तो हो जाएगा एक्स माइनस 60 और एक्स माइनस 30 बराबर 0। तो यहाँ पे जो है आपका 2 मान आ रहा है, वस्तु की दूरी कितनी कितनी आ रही है, एक आ रही है, एक वस्तु की दूरी 60 सेंटीमीटर आ रही है, और दूसरी आ रही है आपकी 30 सेंटीमीटर, ठीक, इसको फटाक से लिख लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है सवाल, ठीक है, ये जो है बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको फटाक से जो है खूब बढ़िया से देख लीजिए और इसको कर लीजिए। यहाँ पर देखिए आपको गुणनखंड निकालना पड़ रहा है, तो इसलिए ये सवाल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, पिछले ईयर में ये पूछा भी गया था, ठीक है, तो फटाक से निकाल लीजिए। आपका 5 नंबर क्वेश्चन है प्रिज्म से, ठीक है, इसमें क्या है क्वेश्चन, यदि प्रिज्म कोण तथा विचलन कोण बराबर हो, आपका ए और डेल्टा एम क्या दिया गया है, बराबर, तो प्रिज्म की पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं, इसमें दिया गया है ए बराबर है किसके, डेल्टा एम के, ठीक, तो सूत्र क्या होता है प्रिज्म का, एन इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम बटे 2, पूरे का बटा क्या होता है, साइन ए बटे 2 होता है। अब इसमें क्या कहा गया है, ए बराबर डेल्टा एम के है, ठीक है, तो एन इक्वल टू हो जाएगा साइन ए प्लस ए बटे 2, डेल्टा एम की जगह पर क्या रख दिए, ए रख दिए, ठीक, पूरे का बटा क्या हो जाएगा, साइन ए बटे 2, ठीक, ये था। अब इसमें जो है सूत्र होता है, ये यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, तो हो जाएगा यहाँ पे एन इक्वल टू हो जाएगा 2 साइन ए बटे 2 हो जाएगा, और कॉस ए बटे 2 हो जाएगा,
ठीक। और पूरे का बटा क्या है, साइन ए बटे 2। ठीक, तो ये आपका साइन ए बटे 2 साइन ए बटे 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से क्या बच जाएगा 2 कॉस ए बटे 2। तो पदार्थ का, वो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, n इक्वल टू 2 कॉस ए बटे 2। यहाँ पे लिख देना प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक कितना आ गया आपका, 2 कॉस ए बटे 2। वैसे तो प्रिज्म के ऊपर, प्रिज्म के सूत्र के ऊपर हाई स्कूल में क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन अब था तो इसलिए जो है करवा दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यह चैप्टर आपका जो है इस वीडियो के साथ अंत होता है। हमने जो है इस वीडियो को कंप्लीट करने के लिए लगभग 11 से 12 लेक्चर कंप्लीट हुए। ये जो है हम बहुत ही मेहनत के साथ आपको पढ़ाए हैं, उसी मेहनत के साथ आप भी बढ़िया से पढ़िए और अपने नाम को रोशन करिए। ठीक है, तो हमारी यही रिक्वेस्ट रहती है कि अभी हमारा चैनल नया है तो ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करें। यदि इस वीडियो पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि जितने भी आपको हाई स्कूल का जितना भी सिलेबस है उसका पूरा जो है हम कंप्लीट जो है पढ़ा रहे हैं। हाँ, एक बात है, हमारे पास अभी स्मार्ट बोर्ड नहीं है, थोड़ा दिक्कत होती है। ठीक है, तो इसी पे जो है हम पूरा पीपीटी ला करके पूरा पढ़ा रहे हैं। तो इस मेहनत को देखते हुए जो है यूट्यूब वाले से भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेहनत कर रहे हैं तो हमारा वीडियो जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, क्योंकि आपके ही ऊपर है। हम भी बहुत मेहनत के साथ पढ़ाई कर रहे हैं और यहाँ पर इनको जो है पढ़ा रहे हैं। तो जय हिंद दोस्तों, इसी के साथ इस चैप्टर का अंत होता है।